स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। ये 4th वर्कशीट क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। आप अपना नेम, ब्लॉक का नेम, स्कूल का नेम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी फर्स्ट, क्रियाकलाप 1, लाइटनिंग यानी तड़ित, आकाशीय बिजली की चमक। तो देखिए क्या होता है। विद्युत की तारें ढीले हो जाने पर आपने क्या देखा, विद्युत खंभों पर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं चिंगारियाँ निकलती हैं, वो देखी हैं आपने। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक होती है जब पवन के चलने पर तार हिलते हैं, किसी कारण से तार टच हो जाते हैं। आपने सॉकेट में प्लग लगाया और वो थोड़ा ढीला रहा तो उससे भी चिंगारियाँ यानी कि स्पार्किंग होती है। तो तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली का चमक, इसे बिजली गिरना भी बोल देते हैं। बिजली गिरना अलग है, उसकी चमक अलग है, दोनों के कारण अलग हैं। तो स्पार्किंग होती है। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 1, व्हाट इज लाइटनिंग, तड़ित क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क है, जो आपने भी हमने पढ़ा है, या इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतरश्मि है, या लाइटनिंग कंडक्टर तड़ित चालक है, या क्रोड रगड़ द्वारा आवेश है। तो क्या है इलेक्ट्रिक स्पार्क, आपने इससे पहले भी पढ़ा है। तो जो सही आंसर है आपको लग रहा है वो आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और अपने सर मैम से चेक कराना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी सी इफ़ द प्लग इन द सॉकेट इज लूज। जब आप किसी सॉकेट में घर में कोई प्लग लगाते हैं, जैसे मोबाइल की चार्जिंग का प्लग ही लगाते हैं, तो कभी वो लूज रह जाता है तो उससे क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, फायर लगती है। ऐसा तो देखो होता नहीं है। एयर नहीं, स्पार्क आपने पहले पढ़ा है, स्मोक धुआं नहीं। तो जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश के संचयन से तड़ित का होना, यानी कि लाइटनिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या है, पहले तो हम इसको ही समझेंगे। देखिए चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। देखिए रगड़ द्वारा यानी कि घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना पॉसिबल है। हम ये जानते हैं कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं यानी वायु की जो लहर है, हवाएं हैं, ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। जबकि कौन सी हवाएं ऊपर उठती हैं, जो गर्म हो जाती हैं, पृथ्वी के संपर्क में आकर गर्म हो जाती हैं, वो हवाएं ऊपर उड़ती हैं और ठंडी हवाएं उसका स्थान ले लेती हैं। तो ये तूफान आने का भी कारण है। जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, इस प्रबल गतियों, ये प्रबल मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत अधिकता से गतियाँ हो रही हैं, मूवमेंट हो रहा है, के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारों पर धनावेशित एकत्र होता है, यानी कि मान लीजिए क्लाउड्स हैं, इनके जो ऊपरी हिस्से हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तथा ऋणात्मक बादलों के निचले किनारे पर संचित होता है। बादल का निचला, इनमें माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। जब संचित आवेशों का परिणाम अधिक हो जाता है, जब ये अधिक मात्रा में हो जाएंगे, तो बादल की ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज, निचले साइड में नेगेटिव चार्ज, जो वायु की विद्युत की हीन चालक। अब देखिए क्या होता है, एयर जो है वो उसकी हीन चालक मतलब बहुत हल्की चालक है। कंडक्टर पूरी तरह से नहीं है, सेमी कंडक्टर है, हल्की फुल्की चालक है।
आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाती। जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन नहीं होता, नेगेटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं, प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती हैं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बिजली का चमकना, आकाशीय बिजली का चमकना और बादलों का गरजना। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। देखिए विद्युत का विसर्जन हो रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है, जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज सब में ऊपर, नीचे नेगेटिव है, तो प्लस माइनस अपनी ओर आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो आपस में टकराएंगे, गतियाँ होंगी, टकराए तो टकराने से स्पार्किंग उत्पन्न होगी और बहुत अधिक मात्रा में होगी, जो हमें आकाशीय चमक के रूप में, बिजली के रूप में दिखती है, जिसे हम तड़ित कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को विसर्जन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज ऐसे में। और जब ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टकराते हैं, लाइटिंग स्पार्किंग उत्पन्न करते हैं और बादलों की गरज भी उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन 1, द विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके बीच होती है? यानी कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी कि विद्युत विसर्जन टेक प्लेस। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके बीच होती है? किसके बीच होती है जी? बिटवीन द क्लाउड्स, बिटवीन द अर्थ, बिटवीन द स्टार्स, बोथ ए और बी। ए में क्या है? 1 और ए और बी, यानी कि ए और 1 और 2। अर्थ के बीच हो रही है। किसके बीच हो रही है? अभी आपने पढ़ा है ना? तो सही आंसर को आपको लिखना है। सेकंड, पहले वाले को देख लेते हैं। तारों का तो मतलब नहीं हमने पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। बादलों के बीच, इस पे आप ध्यान दीजिए और समझिए और सही आंसर को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द चार्ज एक्यूमुलेट्स। आवेश के एकत्रित होने से क्या होता है? जब आवेश एकत्रित हो जाते हैं, प्लस माइनस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या होता है? वहाँ पे स्पार्किंग हुई थी ना, गरज हुई थी। तो इसमें से सही जो ऑप्शन आपको लगता है वो उसको आप लिखना है, ठीक है, और अपने सर और मैम से चेक कराना है। क्वेश्चन नंबर 3, धन आवेश का संचय कहाँ पर होता है? ये आपको बताया था ना, बादल है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है वो। बादलों के निकट, पृथ्वी तो हमने पढ़ा ही नहीं, ए बी नहीं पढ़ा, तारों के निकट ये नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है? सही आंसर को लिखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों के सामने, सही के सामने ट्रू एंड फॉल्स है ये, ठीक है। राइट अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स, अगेंस्ट फॉल्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपको सही लगता है ट्रू, जो गलत लगता है वो फॉल्स। 1 है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब जैसे प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या सही बात है? ये पढ़ा था हमने, या ये पढ़ा था कि प्लस माइनस आकर्षित करते हैं? जो पढ़ा था उसके हिसाब से आप ट्रू या फॉल्स को लिखना है। सेकंड, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आवेशित करती है। अब देखिए, आवेश रगड़ से उत्पन्न होता है ना। यदि अगर आप किसी कागज़ को अपने सर पे रगड़ते हैं, कागज़ क्या है? कंडक्टर भी नहीं है ना, प्लास्टिक की तरह है, और उसको रगड़ा, और आप कंघी सर पे घर्षण कर रहे हैं और कागज़ को छोटे छोटे कण उसमें चिपक जाते हैं, है ना। तो कागज़ भी आवेशित हो सकता है, हो जाता है। तो इसके आधार पे आप इसको लिखेंगे। आवेश 3 प्रकार के होते हैं। ये सही है गलत? हमने तो कितने बताए थे, है ना। तो उस आधार पे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित गृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो आपने जगह जगह कभी कभी देखे होंगे, एक गोल से टाइप के, बॉक्स से टाइप के बने होते हैं
जगह उसमें फसलों का उत्पादन होता है, द्वारा ऊष्मा के अवशोषण के आधार पर व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड गैसेस। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर ये पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो आप एक बात याद रखिएगा, मीना का जलवा, ठीक है, मीना का जलवा। कब याद नहीं रहता तो ट्रिक है, यानी कि मीना का जलवा, मीथेन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प, ये सब इसमें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है जो पृथ्वी की सतह को तब गर्म करती है जब पृथ्वी की सतह पर अवशोषित सौर ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में वापस विकीर्ण हो जाती है, यानी कि टकरा के ऊष्मा वापस जा रही है और ऊष्मा को हमें गर्मी को रोकना है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो, जैसे हम पहाड़ों में ठंडी जलवायु है तो और वहाँ पे गर्म जलवायु की फसलें प्राप्त करनी है तो हमें पॉली हाउस में ही उसको लाना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करना होगा। जैसे ही ऊष्मा वायुमंडल के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है और अंतरिक्ष में वापस चली जाती है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज इसका अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती हैं, ठीक। वातावरण में अन्य गैस अणुओं की तुलना में हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस अपनी स्ट्रक्चर के अधिक जटिल होती है जो ऊष्मा को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दृश्य प्रकाश और लघु तरंग विकिरण को अपने माध्यम से पार होने देती हैं, ठीक है, ये काम करती हैं ये। तो दूसरे शब्दों में ये ठीक उस प्रकार है ऊर्जा के पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार देखा जाता है। जैसे किसी हरित ग्रह की खिड़कियाँ सूर्य के प्रकाश को हरित ग्रह में प्रवेश करने देती हैं, खिड़कियों से सूर्य का प्रकाश आता है, उसी तरह से ये कार्बन और मीथेन क्या कर देती हैं, लघु तरंगे जो होती हैं विकिरणें होती हैं तरंग, तो उनको अपने माध्यम से पार होने देती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आधार पे आप, ये कह रहा है एक एक्टिविटी और आपको दी गई है, ये क्या है, एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं भी आपको जूम करके दिखाएंगे। तो दिए गए आरेख को ध्यान से देखना है, ठीक है, इसे अपनी पुस्तिका में जो नोटबुक है उसमें आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव योर आंसर इन यस और नो, अपना उत्तर हाँ या ना में दीजिए, ठीक। क्या दृश्य प्रकाश, ये वाले दो क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में, यस और नो में। इज विजिबल लाइट पास थ्रू ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल, क्या दृश्य प्रकाश हरित ग्रह अणु से पार होता है, अभी आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, उसके आधार पे आपको यस और नो करना है। डू ग्रीन हाउस गैसेज कीप द अर्थ वार्म, क्या हरित गैसें पृथ्वी को गर्म रखती हैं। तो ये ग्रीन हाउस है किस लिए कॉन्सेप्ट, ये आपको अभी बताया है हमने। देखिए इस चित्र को आप जूम करके दिखा देते हैं आपको, देखिए ये क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम सनलाइट दैट हीट द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एटमोसफियर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 9th की और पाठ्यक्रम के लिए भी और लेसन्स के लिए भी। तो थैंक यू, थैंक्स।